मां ने रिश्ते को शर्मसार और तार तार करने वाली एक करतूत सामने आई है। शराबी बेटे और लालची पुत्रवधू कैसे अपने बीमार माता पिता को कर रहे हैं प्रताड़ित, यहाँ देखिए। हमारे बेटे और पतोहू ये दोनों मिल करके धन हड़पना चाहते हैं। माता पिता का साया कुदरत का आशीर्वाद माना जाता है, लेकिन अगर कोई इस रिश्ते को तार तार कर दे तो उसे आप क्या कहेंगे? आपको आज हम एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये कहानी आरा शहर के नवादा चौक के पास रहने वाले राम बिहारी चंद और श्रीमती सावित्री देवी की है। 78 साल के बुजुर्ग राम बिहारी चंद और श्रीमती सावित्री देवी आरा शहर के नवादा चौक के निवासी हैं और ग्रामीण बैंक के रिटायर्ड मैनेजर हैं। इनके 2 बेटे हैं। बड़ा पुत्र रवि दुबई में रहते हैं और छोटा पुत्र रश्मिराज कौशिक उर्फ विकी है। विकी अपने पत्नी खुशी कौशिक के साथ मिलकर इतना अत्याचार कर रहे हैं कि देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अत्याचार से जब बड़े बेटे और बेटी दामाद ने दी मदद तो विकी ने उनके खिलाफ भी शुरू की जंग। किसी तरह से ये वृद्ध दंपति अपने जान बचाकर पटना में रह रहे हैं। बता दें कि रश्मिराज कौशिक उर्फ विकी आरा शहर का नामी नशेबाज, शराबी और आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इनके कर्ज लेने, निकम्मेपन, जुआ खेलने, लड़कियों को छेड़ने और अय्याशी करने की आदत के कारण कई बार जेल भी जा चुका है। उधार चुकाने के लिए वो बार बार अपने माँ बाप से पैसे लेने की जिद करते। इसी प्रकार पिछले वर्ष लॉकडाउन के समय इसने और इसकी पत्नी ने 2 लाख रुपए का डिमांड किया, लेकिन पिता नहीं दे पाए। माता पिता पिछले 40 वर्षों से निकम्मे बेटे और उसके परिवार का सारा खर्चा उठाते थे, लेकिन शराब पीने और अय्याशी करने पे एतराज करते थे। 2 लाख न दे पाने पर अपनी पत्नी से दहेज प्रताड़ना की धमकी दे झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। आश्चर्य की बात यह है कि बहू ने इस केस में अपने पति रश्मिराज को अभियुक्त न बनाकर सिर्फ अपने सास ससुर और दुबई में रहने वाले भसुर और अपने नंदोई का नाम दिया ताकि अब ब्लैकमेल कर सके, पैसा वसूल कर सके। ये रश्मिराज कौशिक की साजिश थी जो अपनी पत्नी से अपने माँ बाप पर दहेज प्रताड़ना का केस करवाया। यह अपने आप में अजूबा केस है, क्योंकि दहेज प्रताड़ना का केस में मुख्य अभियुक्त पति होता है, जो कि यहाँ नहीं है। ये कलंकित पुत्र और बहू अपने माँ बाप को कमरे में लॉक कर देते थे, जिससे वृद्ध दंपति को शौचालय भी कमरे में करना पड़ता था और फिर सुबह में इनको बेटे और बहू द्वारा पीटा जाता था और गंदगी साफ करवाया जाता था। लॉकडाउन के समय घर में नौकरदाई, होम डिलीवरी, दवा की डिलीवरी वालों को ये हैवान घर में नहीं आने देते थे, जिसके कारण बुजुर्ग बहुत दिनों तक भूखे रहने पे हुए मजबूर। पिता का मोबाइल फोन रश्मिराज ने छीन लिया था ताकि वह किसी को शिकायत न कर सके और मां के फोन को और व्हाट्सएप को हैक कर लिया था। इस बीच इनका बड़ा लड़का आकर इनको पटना में घर लेकर शिफ्ट किया ताकि ये जिंदा रह सके और इलाज करा सके। फिर इलाज करवाने के लिए इनको दुबई भी ले गया। बता दें कि रवि दुबई में पिछले 12 वर्षों से रहते हैं और बिहार के नामी समाज सेवी है। रश्मिराज कौशिक शराब पीकर फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया पर अपने बड़े भाई, बहन और बहनों को अपमानित करते रहता है। ये आरा के घर में अवैध रूप से रह रहे हैं और घर में बिजली कनेक्शन न होते हुए भी बिजली की चोरी करते हैं, जिसकी सूचना आरा के बिजली विभाग को दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बात करने पर राम बिहारी और सावित्री देवी ने कहा कि भगवान किसी को ऐसा पुत्र न दे। समाज और रिश्तेदारों को आगाह किया और मदद मांगी। आरा प्रशासन से भी मांग की कि इस पर उचित जांच और कार्रवाई हो। क्या नाम हुआ आपका? राम बिहारी चंद। राम बिहारी जी, क्या दिक्कतें आ रही हैं? जैसे कि जानकारी मिली है कि आप के बेटे आपको सता रहे हैं, क्या कुछ मामला है? हमारे बेटे और पतोहू ये दोनों मिल करके धन हड़पना चाहते हैं। माता पिता का साया कुदरत का आशीर्वाद माना जाता है, लेकिन अगर कोई इस रिश्ते को तार तार कर दे तो उसे आप क्या कहेंगे? आपको आज हम एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये कहानी आरा शहर के नवादा चौक के पास रहने वाले राम बिहारी चंद और श्रीमती सावित्री देवी की है। मैं सावित्री देवी, मेरी उम्र 75 साल। मैं अपने पुत्र रश्मिराज कौशिक विकी से बहुत प्रताड़ित हो चुकी हूँ। मेरे पुत्र और मेरी पुत्र बहू बधू श्रीमती खुशी कौशिक, रश्मिराज कौशिक पुत्र, घर का नाम विकी है, वो उससे हम लोग को बहुत प्रताड़ित किया पति पत्नी को। और 4-5 सालों से शराब के नशे में रहता है
पैसे मांगते रहता है। हम लोग रिटायर हो चुके हैं, पेंशन के पैसा से उसको मदद रहती है। वो हमेशा 1 लाख कुछ पैसे मांगता रहता था। हम लोगों ने उसको देते रहा, लेकिन ज़्यादा उसकी डिमांड हो गई, 1-2 लाख की, तो हमको नहीं दे पाए। तब उन्होंने हम लोग को धमकी देना शुरू किया कि मैं दहेज प्रताड़ना के केस करेंगे। और उसके बाद अपने पत्नी द्वारा पत्नी अपने पुत्र को मिल के दहेज प्रताड़ना की केस कर दिया। मेरे पति, मेरे पुत्र दुबई में रहते हैं, और बेटी सुधा मिश्रा और सत्येंद्र मिश्रा के नाम पर सबका केस कर दिया। कोई लोग को बचाने नहीं आए। और पैसा हमको दे 2 लाख 3 लाख मांगते रहता था, जब न तब हमारे माध्यम से, और नहीं मांग करके हम देते थे या अपने से देते थे। उस समय हमको ज़्यादा तंग करता था, घर में ज़बरदस्ती घुस जाता था, ताला बंद कर देता था, पेशाब पखाना करना मुश्किल हो जाता था, रात को खाना फेंक देता था करते हुए, दाई नौकर को नहीं आने देता था, मिस्त्री को बनाने के लिए टूटा फूटा प्लम्बर को नहीं आने दिया। ये तमाम तरह की, जिसके लिए कोर्ट में हमने केस कर रखा हुआ है। बड़ा केस हुआ, शुरू में, अंत में देखा कि अब मिलने वाला नहीं है इनसे, तो पत्नी दोनों मिल करके जा करके झूठा केस बना करके कोर्ट में दिया, नवादा थाना में। उसके बाद आकर के ताली बजा के नाचने लगे कि अभी तो पति पत्नी बूढ़े सब भी जेल जाएंगे। और रिंकू बड़ा नाम है उसका, उर्फ नाम रिंकू है, तो वो और जीजा जी को भी नहीं छोड़ता है। जीजा जी जिनके यहाँ 2-3 बरस रहा था, खिलाए पिलाए, और ये वहाँ भी उनको बेइज्जत किया, उनसे रुपया पैसा मांग करके, उस लोगों से मांग के चुकता करता था, बेइज्जती होती थी। इसकी आदत नहीं है, रुपया पैसा लेने की, किसी से मांग ले लो, हमसे मांग के आएगा, इज्जत बचाने के लिए देना पड़ता रहा है हमेशा, आज तक भी वही जीता है। इस तरह से टॉर्चर करते हैं, यही टॉर्चर ही इसी तरह से करता है, मार पीट ही करना, नहीं देने पर गाली देना, गलौज देना, उसकी पत्नी ही कर देना। बाद में मेरा थी मोबाइल था, उसको छीन लिया, रोडे पर आ रहे थे नवादा चौक पर, ताकि उसको पैसा से मांगेंगे, इनके फ्रेंड जो हैं वो इनके नाम को मांगेंगे पैसा, 200, 2000, 1000, 5000, ऐसे जो जैसा होगा मांगेगा देगा, या उसका यूटिलाइज करेंगे। इनके फ़ोन को लेकर के इसी यूटिलाइज करता था, तो लड़का था ही करता था। एक साथ कंप्लेन किया है घर में कंप्लेन बहुत जगह की है, 5-6 जगह कंप्लेन हम की है, 3-4 जगह वो भी कंप्लेन की है थाना में। उसके बाद FIR लगा, उसमें सब में कार्रवाई तो हुई नहीं है अभी तक, कोरोना वोरोना हो गया। उसके बाद एक में 107 धारा लगाया गया, जिसमें हमारे घर में घुस करके डंडा से मार कर निकालने का प्रयास कर रहा था, मारने का, पति पत्नी दोनों, ताला बंद था फान करके दरवाजे पर, तो उस पर 107 धारा लगाया। 107 धारा का पुत्र क्या करते हैं? छोटा पुत्र कुछ नहीं करता है, लखरा ही करता है। बताया ना कि 8-10 की नौकरी लगाया गया, कुछ नहीं, डिग्री उसकी रिंकू से कम दिलाई गई है, बड़े लड़के से। बड़ा पुत्र क्या करते हैं? बड़ा पुत्र IDP एजुकेशन वर्ल्ड की संस्था है, ऑस्ट्रेलिया से ओरिजिनेटेड, उसमें निदेशक के पोस्ट पर काम है, कहाँ पे? दुबई में। तो आखिर अपने बड़े भाई को भी बदनाम करने का किस तरह से कुचक्र रचते हैं ये? वो करता है, मोबाइल से बनाता है अपना फेसबुक वगैरह पर, इनकी शिकायत निकालता है। ये प्रशंसा की बात करते हैं, वहाँ की दुबई में भी करते हैं, तो कहते हैं कि झूठा बजरंगी जान बने हुए हैं, अन्न के धन पर विक्रम राजा, ऐसे ऐसे करके निकालता है अपने फ्रेंड में और रिलेशन में। तो अपने परिवार के साथ जान का भी डर सता रहा है? हाँ, जान का तो पूरा डर है। रिंकू को, लड़की को जाने नहीं देता, हम लोग नहीं जाने देता है। बाद में अंत में सामान बेचना पड़ा, घर को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा, यहाँ रहने नहीं देगा शांति से, हम अपना बुढ़ापा लाइफ कैसे बिताएंगे हम लोग। इसलिए आँख भी कम दिखाई देती है, कई रोग है इनको, प्रेशर की है। किस पद से रिटायर हुए हैं? हम सीनियर मैनेजर रिटायर थे ग्रामीण बैंक में, पूरा सर्विस करने के बाद रिटायर किए। क्या नाम हुआ सर? राम बिहारी चंद मेरा नाम हुआ, परशुराम चंद। राम बिहारी चंद के 2 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा रवि दुबई में रहता है और छोटा बेटा विक्की आरा में। विक्की के साथ राम बिहारी प्रसाद अपनी जन्मभूमि पर अपनों के साथ थे, लेकिन उनको क्या पता था कि जिनको वो अपना मानते हैं, जिसे वो खून का रिश्ता कहते हैं, वही रिश्ते को तार तार कर देगा। विक्की ने पहले अपने पिता से 2 लाख रुपए की डिमांड की और फिर अपनी बुजुर्ग माँ और पिता पर अत्याचार करने लगा। नशे की लत और गुंडों की संगत में पड़े अपने छोटे बेटे को जब पिता समझाते तो वो प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगने लगता।
हद तो तब हो गई जब शराबी बेटे ने अपने ही पिता पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवा दिया। जुल्म की दास्तान आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे पति पर अपनी पत्नी द्वारा बलात्कार केस का इल्जाम लगाया। सभी बच्चों पर जो कि बाहर है, दूर दूर सभी पर वो पट्टा केस कर दिया। उसके बाद हम लोग को लॉकडाउन में लड़का दुबई से रवि शंकर चंद, मेरा बड़ा लड़का, भगवान बन के आया और हम लोग को यहाँ पर घर खरीदा पटना। कि आप लोग सभी रिश्तेदार सब कोई मिल के इसको भगवान से बुद्धि के लिए प्रार्थना करें और प्रशासन से मेरी यही प्रार्थना है और सभी मोहल्ले वालों हित नाता सभी से यही है कि हम ये पैसा मांगे तो इन्हें नहीं दें, उन्हें सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। प्रशासन से मुझे उम्मीद आशा है कि ये इस पर कार्रवाई करे। अभी ये आरा के अपने भाई के मकान में रह रहा है और वहाँ पर चोरी से बिजली जला रहा है। उसके बाद अभी अपने बहन और अपने जीजा जी, अपने बहन, अपने भाई सबके फेसबुक पर गंदा गाली, गंदा वर्ड लिखते रहता है, जो कि मैं एक औरत होकर बयान नहीं कर सकती। और अपने कोई भी माँ आप पिताजी नहीं चाहते हैं कि मैं अपने बेटा पर ऐसा आशा रखे। सभी बुजुर्ग माता पिता को कमरे में बंद कर देना, शौचालय में बंद करना नियति बन गई। हालांकि जैसे तैसे जुल्म की ये कहानी बड़े बेटे के पास पहुंची और उन्होंने अपने माता पिता को दुर्गति से बाहर निकाला।